एक छोटे से गांव में एक किसान रामलाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामलाल बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सब्जियां उगाता था और गांव के बाजार में बेचता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसने जमीन में कुछ चमकता हुआ देखा। उसने जब ध्यान से देखा तो पाया कि वह एक पुराना मटका था। उसने मटके को खोदा और उसे बाहर निकाला। मटके के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। रामलाल बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने तुरंत सोचा कि ये सिक्के उसके नहीं हैं और उन्हें किसी और ने जरूर खोया होगा। रामलाल ने सोचा कि उसे यह बात गांव के मुखिया को बतानी चाहिए। वह सिक्कों का मटका लेकर गांव के मुखिया के पास गया और सारी घटना बता दी। मुखिया ने रामलाल की ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे बताया कि ये सिक्के गांव के राजा के हैं, जो वर्षों पहले इस गांव से होकर गुजरे थे और ये मटका यहां भूल गए थे। मुखिया ने राजा को इस बारे में सूचना दी। राजा ने रामलाल की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में बुलाया। रामलाल ने जब दरबार में जाकर राजा को मटका सौंपा तो राजा ने उसकी ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की। राजा ने रामलाल से पूछा कि वह उसके लिए क्या कर सकते हैं। रामलाल ने नम्रता से कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस वह अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहना चाहता है। राजा ने रामलाल की विनम्रता और ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे बहुत सारा धन और एक बड़ा खेत उपहार में देने का निर्णय लिया। रामलाल ने धन और खेत स्वीकार कर लिया और राजा का धन्यवाद किया। उसने उस धन का उपयोग अपने गांव की भलाई के लिए किया और अपने नए खेत में और भी मेहनत से काम किया। रामलाल की ईमानदारी और मेहनत की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसके उदाहरण से प्रेरणा लेने लगे। गांव के लोग भी उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर एकजुट हो गए और अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी हमेशा पुरस्कृत होती है। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता हमेशा सही होता है और अंत में हमें सफलता और सम्मान दिलाता है। रामलाल की तरह हमें भी अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना चाहिए और दूसरों के लिए एक मिसाल बनना चाहिए।